तो यार काफी ज्यादा बुरा लगता है जब आप लोग एक अच्छे खासे स्टारडम को इतना गंदी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ऐसा ही कुछ प्रभास की मूवी राजा साहब के साथ में हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि प्रभास की मूवी राजा साहब थिएटर्स के अंदर आ चुकी है एंड मैंने देख भी ली है। एंड मैं यही कहूंगा कि आखिर क्यों जो मूवी के मेकर्स हैं एंड जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने प्रभास को ही क्यों चुना। देखो आप लोगों को पता होगा कि जब काफी लंबे टाइम पहले हम लोगों ने इस मूवी के बारे में सुना था तो उसी टाइम दिमाग में एक टेंशन थी कि क्या इस मूवी को जो मेकर्स हैं वो पुल ऑफ कर पाएंगे या फिर ये जो मूवी है ये प्रभास के पर्सनालिटी को सूट करेगी, क्योंकि प्रभास जिस जॉनर की मूवी करते हैं ये उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। हालांकि है इंटरेस्टिंग, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो मेकर्स है वो इस चीज को कैसे पुल ऑफ करते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी के अंदर इतना बड़ा स्टारडम लिया है तो आप लोगों के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है ना कि उस चीज को अच्छे से पुल ऑफ करे। देखो आप लोगों को पता होगा कि जो मूवी का एक्टर होता है वो हमेशा से एक अच्छी स्क्रिप्ट चूज करता है, लेकिन अगर उसको डायरेक्टर अच्छी तरीके से पुल ऑफ ना कर पाए तो जो हीरो है जो एक्टर है उसकी क्या गलती है। यही भाई साहब प्रभास की मूवी राजा साहब के साथ में हुआ है। अगर हम लोग देखें तो ये जो मूवी है इस मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो काफी सही है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टर है उन्होंने कह सकते हैं कि इस मूवी के साथ में एकदम मजाक करके रख दिया है। एंड इसी के साथ में प्रभास के साथ में भी मजाक किया गया है। जहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस मूवी की तो देखो इस मूवी की कहानी तो हम लोगों ने पहले ही आइडिया लगा ली थी कि मूवी की कहानी कुछ इस टाइप की होने वाली है कि जो प्रभास की दादी है एंड जो संजय दत्त है इनका कोई ना कोई कनेक्शन है। कनेक्शन क्या, वो प्रभास के दादाजी हैं एंड वो जो उनकी दादी है वो उनसे मिलना चाहती है किसी भी कीमत पर। वो सब कुछ भूल जाती हैं लेकिन उनको नहीं भूल सकती, यानी कि संजय दत्त को। तो वो मरने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहती हैं एंड जो अपने राजा साहब हैं उन पे ये रिस्पांसिबिलिटी है, यानी कि वो अपनी दादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एक दिन उनको कुछ ऐसे पता चलता है जिससे ये पता चलता है कि संजय दत्त वाला कैरेक्टर उनको कहाँ मिल सकता है। एंड जो मूवी की स्टोरी है वो हम लोगों को ऐसे टाइप के देखने को मिलती है। देखो मूवी के स्टार्टिंग में जो उन लोगों ने एक सीन बिल्डअप किया है वो मैं ये कहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग था एंड यूनिक था, जिसको देख के आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप लोग एक नेक्स्ट लेवल की मूवी देखने जा रहे हैं। एंड उसके बाद में जो इस मूवी के अंदर होता है वो यार अनएक्सपेक्टेड था। जहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्टोरी की तो आप लोग ये मान के चलिए कि मूवी के अंदर जो स्टोरी है वो कुछ खास नहीं है एंड मूवी के अंदर जो हॉरर कॉमेडी है वो भी कुछ खास नहीं है। इसके अलावा मूवी के अंदर इन लोगों ने जो लव एंगल घुसाया है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक तो मूवी के अंदर तीन हीरोइंस आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं एंड सबसे बड़ी दिक्कत इस मूवी के साथ ये है कि ये मूवी 3 घंटे की है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इस मूवी की 1.5 घंटे की भी कहानी हो सकती थी, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने इस मूवी को इतना ज्यादा लंबा क्यों बनाया। एंड इसके साथ में इन लोगों ने एक और बहुत बड़ा टॉर्चर दिया है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। पहले इस मूवी की बात कर लेते हैं। देखो मूवी के अंदर जो कहानी दिखाई गई वो अच्छी है, लेकिन भाई साहब जो इस मूवी के डायरेक्टर है मारुति, पता नहीं भाई साहब उन्होंने इस मूवी को किस हिसाब से बनाया है। एंड इसका एक जो अभी सेकंड ट्रेलर आया था जो कि आई थिंक 29 या फिर 28 तारीख को आया था, उसमें भाई साहब ये रोने लगे थे एंड इन्होंने बोला था कि अगर मूवी 1% भी किसी को बेकार लगे तो ये लो मेरे घर का एड्रेस एंड अपना रिटर्न लेकर जाना। तो भाई साहब अब तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं लोग पहुंच ना जाए उनके पास। देखो ऐसा नहीं है कि मूवी के अंदर की जो कहानी दिखाई गई है वो बेकार है, बकवास है, ऐसा नहीं है। मूवी के अंदर की कहानी अच्छी है एंड जो चीजें हैं वो भी सही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि इस मूवी को इन लोगों ने सिर्फ प्रभास के स्टारडम पर ही चलाने की कोशिश की है। बाकी यार मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा है कि प्रभास के स्टारडम को इतना बेकार कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। बंदे का क्या पोटेंशियल है, अगर वो चाहे तो एक दिन में 400 करोड़ रुपए भी कमा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो कह सकते हैं कि उसके साथ में इन लोगों ने एकदम मजाक करके रख दिया है। बुरा लगता है प्रभास के लिए भी कि आप इतने ज्यादा सीधे हो जाते हैं कि किसी की भी मूवी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको भी एक्सक्यूज करना चाहिए एंड जो डायरेक्टर अच्छा है एंड जो स्क्रिप्ट अच्छी है उसी के साथ में जाना चाहिए। बाकी देखो इस मूवी को लेकर मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई साहब मूवी के अंदर जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं वो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली हैं। हाँ जो प्रभास के कट्टर फैन है हो सकता है कि उन लोगों को ये मूवी पसंद आए, लेकिन फिलहाल अगर हम लोग इस मूवी की A to Z बात करते हैं ना तो वैसे मूवी के अंदर इन लोगों ने कुछ भी ढंग का नहीं बनाया है। अगर प्रभास की एक्टिंग की बात करें तो वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा फीकी लगने वाली है। इसके अलावा जो संजय दत्त का कैरेक्टर है उन्होंने भी कह सकते हैं कि मूवी के अंदर कोई भी एफर्ट नहीं दिए हैं एंड जो उनका कैरेक्टर है वो भी आप लोगों को कुछ खास नहीं लगेगा। बाकी इसके अंदर आप लोगों को जो एक्ट्रेस वगैरह देखने को मिली है उनका होना ना होना बराबर है, क्योंकि उन लोगों का कहानी से 1% भी मतलब नहीं है। एंड इसके साथ में इन लोगों ने एक इतना बड़ा स्कैम किया है ना कि जो सीनियर वाला प्रभास है जिसको हम लोगों ने देखा था राजा साहब, भाई साहब वो है ही नहीं मूवी के अंदर। मतलब वो अब हम लोगों को सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा जो हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर जोकर वाला देखा था ना भाई साहब वो सीन सिर्फ सेकंड पार्ट के लिए ही दिखाया गया है। मतलब इसका एक और पार्ट आएगा, इसको तो झेलना बहुत मुश्किल है एंड अब ये लोग सेकंड पार्ट बनना चाहते हैं। बाकी देखो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ प्रभास से इतना कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उन्हीं के साथ में काम करिए, लाइक संदीप रेड्डी, SS राजामौली एंड अपने प्रशांत नील। भाई साहब आप अपना जो स्टारडम है ना वो इन लोगों के साथ में बेकार मत करिए। एंड एक चीज आप लोगों को पता होगा कि जो भी डायरेक्टर अपनी मूवी की मेहनत के लिए स्टेज पर आकर रोता है ना उसकी मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर रो देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को आदिपुरुष भी याद होगी, ओम राउत स्टेज पर आके रोए थे एंड उसके बाद में उस मूवी का क्या हुआ था ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि राजा साहब मूवी के साथ में भी यही होने वाला है, क्योंकि भाई साहब जब इसका ट्रेलर 2 आया था तो वहाँ पर भाई साहब जो मारुति थे वो रोने लगे थे एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब अब उनको रोना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी एंड प्रभास को आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।